नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप। रेती बावली पिलर नंबर 56, आसिफ नगर, मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ एक्स रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबाए हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। सबका साथ सबका विकास तेलंगाना के लिए नहीं। कोविड की वजह से तरक्याती कामों पर पड़ा असर। कचरे की निकासी के लिए 650 स्वच्छ ऑटो। मुतालबात ज़र पर KTR का जवाब। तेलंगाना में तालीमी निजाम को बेहतर बनाएं। कोविड को आरोग्यश्री में शामिल करें। फ्री डस्टबिन प्रोग्राम को मौसर बनाएं। नालों की तोसी, दीगर मसाइल पर मजलिसी अरकान ने दिलाई तवज्जो। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तमाम इम्तिहानात मुलतवी। KG ता PG तालीमी इदारे बंद। खिलाफ वर्जी करने वाले कॉलेजेस के खिलाफ कार्रवाई का इंतबाह। विजयवाड़ा हैदराबाद शाहरा पर आसाम से आई गाड़ी से 25 किलो सोना जब्त। शमशाबाद एयरपोर्ट पर भी 13 करोड़ रुपए की बैरूनी करेंसी बरामद। और नाचाराम पुलिस स्टेशन हुदूद में सरके की वारदातों में मुलव्विस नेपाली टोली गिरफ्तार। 13 लाख रुपए से ज्यादा के मसरूखा जेवरात जब्त। सुर्खियां आपने देखी है, पढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क KT रामाराव ने कहा कि मरकजी हुकूमत का सबका विकास सबका साथ तेलंगाना के लिए नहीं है। असेंबली में मुतालबात ज़र पर जवाब देते हुए मरकजी हुकूमत को उन्होंने निशाना बनाया और कहा कि तेलंगाना तरक्की याफ्ता रियासत है, इसके बावजूद मरकजी हुकूमत तंग नजरी का मुजाहरा कर रही है। हैदराबाद में DRDL मौजूद है, लेकिन मरकजी हुकूमत डिफेंस कॉरिडोर को हैदराबाद का बेंगलुरु करने के बजाय बुंदेलखंड में कायम किया है। कोविड वैक्सीन हैदराबाद में तैयार हो रही हैं, लेकिन टेस्ट लैब कसौली में कायम किया गया। मरकजी हुकूमत से मुख्तलिफ मामलात में नुमाइंदगियों के बावजूद कोई फायदा नहीं हुआ। अपोजिशन के सवालात का जवाब देते हुए KTR ने कहा कि कोविड-19 की वजह से माली मुश्किलात के पेश नजर GHMC में तरक्याती कामों पर असर पड़ा है। उनका कहना था कि कचरे की निकासी का जो मसला है उसे दूर करने के लिए जुमेरात को 300 ऑटोज का इफ्तिताह किया जा रहा है। शहर को डस्टबिन फ्री के लिए जुमला 650 स्वच्छ ऑटो खरीदे जा रहे हैं। उनका कहना था कि घर घर से कचरे की निकासी को यकीनी बनाने पर यह मसला हल हो जाएगा। रमजान से पहले तमाम अप्रोच रोड के काम मुकम्मल हो जाएंगे। नाला डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत काम हो रहे हैं। मलकपेट और बंडलागुड़े में IT टावर कायम करने पर गौर किया जाएगा। बहादुरपुरा और फलकनुमा ब्रिज के काम भी जल्द मुकम्मल किए जाएंगे। इस साल शहर में जारी तमाम कामों को तेजी से मुकम्मल किया जाएगा। KTR ने दीगर मुतालबात ज़र पर हुकूमत की कारकर्दगी का खुलासा करते हुए कहा कि कांग्रेस तनकीद बराए तामीर की आदत डाल ले। सिर्फ तनकीद करने से ऐवान से ही बाहर हो जाएंगे। మిత్రులు బలాలా గారు మాట్లాడుతూ చార్మినార్ పెడెస్టినేషన్ ప్రాజెక్టులో 2 డిపార్ట్మెంట్స్ MANUD టూరిజం సంయుక్తంగా కలిసి పనిచేయండి అన్నారు. ఇంకా కొంత బాగా చేయండి అన్నారు. కొంత వర్క్ జరిగింది, ఇంకా చేయమన్నారు. మిత్రులు టూరిజం మినిస్టర్ గారు శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారితో మాట్లాడి తప్పకుండా చేసుకుంటాం అధ్యక్ష। इमलीबन ट्रांसफर स्टेशन का आपने भी जिक्र किया, श्रीधर बाबू ने भी जिक्र किया। वहाँ पे जैसे ही वहाँ पे जियागुड़ा स्टेशन का अपग्रेडेशन हो जाएगा वहाँ से शिफ्ट कर देंगे। जल्द से जल्द ये काम करने की कोशिश करेंगे। मूसी का जो ब्रिज आपने बात किया, जैसा मैंने अभी कहा HRDCL के अंडर टेंडर तो हो गया, बट काम शुरू करने की अब तैयारी हम करेंगे, जल्द से जल्द करेंगे। और नामपल्ली MLA साहब जाफर हुसैन साहब ने कहा कि बिन रिमूवल की जो प्रोसेस आप कर रहे हो इसको साइंटिफिकली करना चाहिए। जैसा डोर टू डोर कलेक्शन का एफिशिएंसी बढ़ता जाएगा,
एनजीटी का एक ऑर्डर भी है हमारे पास, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का, और स्वच्छ भारत गाइडलाइंस भी है। उसके तहत हम लोग एक 650 स्वच्छ ऑटो और भी लगा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द जितना जल्दी रवाना हो सके। इनफैक्ट कल सुबह मैं 300 ऑटो और हैदराबाद में कल इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, कल फ्लैग ऑफ कर रहे हैं हम लोग। और इसके वजह से क्या होगा कि और कवरेज बढ़ेगी, ऑटोस की कवरेज बढ़ेगी, ताकि बिन रिमूवल आसानी से हो जाएगा और जल्द से जल्द कलेक्शन भी एफिशिएंट हो जाएगा। बट ये ऐसा प्रॉब्लम है जाफर साहब कि थोड़ा वक्त लगेगा इसमें, क्योंकि सिटीजन पार्टिसिपेशन जरूरी है। हमारे लोग आते हैं गाड़ी पे आके फेंक के जाते हैं वहां पे, अच्छी बात नहीं है। जब बिन है तो बिन के अंदर डालना चाहिए। ज्यादातर लोग बाहर फेंक के जा रहे हैं बिन के, कई बार बिन निकालने के बाद, वही बोल रहा हूं ना, तो इससे पहले एक थी। बट अब डोर टू डोर कलेक्शन एफिशिएंसी अगर हम बढ़ाएंगे तो बिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, यही हमारी इरादा है। और आपने दुर्गम चेरू और पल्ले चेरू की बात की, एक डिस्चार्ज स्लूजेस जो ब्लॉक्ड है उसकी भी आपने बात की। मैंने आपके एरिया में दौरा भी किया था, और रेस्टोरेशन वहाँ की जो स्लूजेस है, रेस्टोरेशन भी काम शुरू हो गया। जल्द से जल्द इसका कंप्लीशन की भी कोशिश करेंगे। आपने कहा कि रमज़ान आ रही है तो वहाँ की मस्जिद की भी जो अप्रोच रोड्स हैं, इसका भी आपने कहा कि जल्द से जल्द काम किया जाए। आपकी प्रपोजल हमने ले लिया ऑलरेडी, और जल्द से जल्द इसको भी कर देंगे। और अप्रैल में रमज़ान है तो इससे पहले ही करने की कोशिश करेंगे। आपने ये भी कहा कि बहादुरपुरा फ्लाईओवर थोड़ा डिले हो गया और केटीआर साहब ने फाउंडेशन डाला, क्यों लेट हो गया। मैं फिर से वही कहना चाहता हूं, पिछले साल में ज्यादा काम कर नहीं सके क्योंकि पैसों की प्रॉब्लम थी, फंड अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम थी। इस वास्ते फलकनुमा आरओबी हो, फलकनुमा आरओबी में तो ट्रैफिक तो डाइवर्ट कर दिया हमने, वर्क तो चालू कर दिया, बट इसको तेजी से आगे ले जाना है। नानल नगल फ्लाईओवर में आप जानते ही, वो वहाँ के एमएलए आप हो, वहां पे भी हमने 2 और रैंप, पीवी नरसिम्हा राव एक्सप्रेसवे में 2 और रैंप हमने बना दिया। एक तो चालू हो गया, दूसरा भी स्टार्ट करने का है। और नालन नगल फ्लाईओवर में भी एक छोटा वहां पे मसला भी है डिफेंस लैंड को लेके, तो उसको भी अभी सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसा अभी मैंने कहा, एसएनडीपी स्ट्रेटेजिक नाला डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत हम कोशिश करेंगे, बुल्कापुर नाला हो, बाकी जो भी नाला हो सिटी में, इसको भी प्रायोरिटी में लेके, उसका आज सुबह बात भी हुआ हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ, पैसा भी इकट्ठा करेंगे और जल्द से जल्द इसको लेने की कोशिश भी करेंगे। सर, बलाला गाరు ఇంకొక మాట కూడా చెప్పారు అధ్యక్ష, మన 35 acres ఆఫ్ R&B డిపార్ట్మెంట్ ల్యాండ్ ఉంది మలక్పేటలో, దాన్ని కూడా వాడండి అన్నారు। నేను మిత్రులు R&B మినిస్టర్ గారితో మాట్లాడి मैं कोशिश करता हूं, इसमें अगर कुछ हो सकता है वहां पे IT टावर्स की मैं जरूर कोशिश करूंगा। इससे पहले रुकन असेंबली अहमद बलाला ने हुकूमत से दरखास्त की थी कि स्कूल में बुनियादी सहूलतों की फराहमी में हैदराबाद और सिकंदराबाद के सरकारी स्कूल को तरजीह दी जाए। मुतालबात नजर के मुबाहस में हिस्सा लेते हुए अहमद बलाला ने नई तालीमी स्कीम का खैर मकदम किया और कहा कि सबसे ज्यादा स्कूल की खस्ता हालत हैदराबाद में है। 9,969 क्लासेस की जरूरत है। इस साल तालीमी बजट सिर्फ 6.8% है, जबकि 2014 में यह बजट 10% था। अगर हुकूमत तालीम पर तवज्जो देगी तो तेलंगाना रियासत ख्वानदगी के मामले में सर-ए-फहरिस्त होगी। असातिज़ा के तकर्रुरात और हर साल DSC इम्तिहान मुनक्किद करने पर अहमद बलाला ने जोर दिया। उर्दू मीडियम की मखलूआत जायदादों पर तकर्रुरात का वादा किया गया था, लेकिन अब तक उस पर अमलावरी नहीं हुई। अहमद बलाला ने कहा कि फलकनुमा और चंचलगोड़ा डिग्री कॉलेज को अगर रकम दी गई तो ये KG तक PG कैंपस बन सकता है। निजामिया तिब्बी कॉलेज के लिए भी फंड जारी करने का उन्होंने मुतालबा किया। स्पोर्ट्स के मामले में महकमे की जानिब से कोई काम नहीं हो रहा है। GHMC खेल को फरोग देने का काम कर रही है, लिहाजा इसे फंड जारी करें। I take the opportunity to speak on the second batch of 12 demands covering school, higher and technical education, sports and youth service, medical and health, labor, employment, religious endowment, forest, industries, etc. स्पीकर साहब, मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब के उस ऐलान का खैर मकदम करता हूं, जिन्होंने एजुकेशन के लिए 4,000 करोड़ बशमूल 2021 और 22 के 2,000 करोड़ की सहूलत के लिए, बेसिक कम्युनिटीज़ की सहूलत के लिए मुख्तस किया है। इस स्कीम के तहत नए स्कूल बिल्डिंग्स तामीर किए जाएंगे, पुराने स्कूलों की मरम्मत की जाएगी और जो स्कूल के अंदर बेसिक कम्युनिटीज़ नहीं हैं उसके काम करवाए जाएंगे, फर्नीचर मुहैया कराया जाएगा। मैं हुकूमत से गुजारिश करता हूं कि इस ज़िमन में सबसे पहले
बुनियादी सहूलतों का काम, फर्नीचर का काम, स्कूल बिल्डिंग्स का काम, अगर सबसे ज़्यादा कोई खस्ता हालत में है तो वो हैदराबाद और सिकंदराबाद में है। मैं ये भी कहूँगा कि दीगर 32 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर फिर भी हैदराबाद और सिकंदराबाद के सरकारी मदारिस से ज़्यादा बेहतर हालत है। तो मैं हुकूमत से गुजारिश करूँगा कि इसके अंदर जो अमाउंट स्कूल के रिपेयर्स के लिए और बुनियादी सहूलतों के लिए और नई बिल्डिंग्स के लिए दिए जा रहे हैं, पहले मरहले के अंदर इसको हैदराबाद और सिकंदराबाद के स्कूल्स के लिए इस्तेमाल किया जाए। दूसरे मरहले में आप बेशक दीगर 32 डिस्ट्रिक्ट के स्कूलों को टेकअप कर सकते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि यहाँ पर के स्कूल्स की हालत बहुत खस्ता है, तो इसलिए हम ये गुजारिश करेंगे कि पहले मरहले में हैदराबाद और सिकंदराबाद के गवर्नमेंट स्कूल्स की बुनियादी सहूलतों के ऊपर तवज्जो दी जाए, नए स्कूल के बिल्डिंग्स बनाई जाए ताकि यहाँ का सरकारी स्कूलों का निज़ाम और बेहतर हो सके। और इसके साथ ही साथ मैं हुकूमत के सामने और इस हाउस के सामने ये बात मिलाना चाहूँगा कि 2014 के बजट के अंदर जब तेलंगाना कायम हुआ तो टोटल बजट का 10% से ज़्यादा हमने एजुकेशन के लिए अलॉकेट किया था। आज वो घटते घटते 6.78% हो गया है। तो इस जबकि आपको जानना चाहिए कि मुत्तहिदा रियासत के अंदर एजुकेशन के ऊपर 14% बजट रखा गया था। ये और बात है कि तेलंगाना के इलाकों को उन्होंने नज़रअंदाज किया, यहाँ पर उसका सरफा पैसे का नहीं किया गया। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा, हमारे बजट का ज़्यादा हिस्सा हम एजुकेशन के ऊपर हम सर्व करें ताकि बेहतरीन नताइज निकल सके। कई साल से हम मुसलसल नुमाइंदगी कर रहे हैं, उसके लिए डीएससी कंडक्ट नहीं की जा रही है। एक छोटी सी बात आपके सामने बताता चलूं, सेल्फ फाइनेंस के ऊपर यहां पर उर्दू मीडियम के 15 जूनियर कॉलेजेस के अंदर 69 लेक्चरर्स काम कर रहे थे। उनको रेगुलर करने के लिए अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने उसके ऊपर लेटर दिया, तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर उनको रखने के लिए कहा गया, लेकिन हुकूमत की जानिब से कोई उसके ऊपर इकदाम नहीं किया गया। गवर्नमेंट कॉलेज के आज उन लोगों को बजाय कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर देने के उन 15 जूनियर कॉलेज के 69 लेक्चरर्स को आज कहा जा रहा है कि आप गेस्ट फैकल्टी के हिसाब से काम करें, गेस्ट लेक्चर के हिसाब से काम करें। ये उनके साथ नाइंसाफ़ी है मैडम, ये उनके साथ भी इंसाफ किया जाए। हमने गुज़िश्ता कई दिनों से, कई सालों से नुमाइंदगी करते आए हैं कि डिग्री कॉलेज फलकनुमा और चंचलगुड़े के अंदर सैंक्शन किया गया। डिग्री कॉलेजेस वहाँ चल रहे हैं। गुज़िश्ता वक्त 5-5 करोड़ रुपए दोनों डिग्री कॉलेजेस के बिल्डिंग्स के लिए भी दिए गए थे, लेकिन वो फंड लैप्स हो गया, वो काम नहीं करवाया गया अब तक। वहाँ पर डिग्री कॉलेज के अंदर कोई बुनियादी सहूलत नहीं है। फर्नीचर्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं, वहाँ पर कंप्यूटर लैब्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ तक के लेक्चरर्स को भी जो है सो तनख्वाह जो देने का है बच्चे डालकर सब लोग जमा कर उन लोग को दे रहे हैं। सिवाय प्रिंसिपल के कोई दूसरी वहाँ पर सहूलत नहीं है। तो हम वहाँ पर जो पीछे प्राइमरी स्कूल्स बने हुए थे, वो प्राइमरी स्कूल्स के अंदर हम उसको डिग्री कॉलेज को चला रहे हैं। मैडम, जो सीएम साहब का जो स्लोगन है केजी से पीजी, आप यकीन जानिए ये 2 कैंपस को हम मिसाल बना सकते हैं केजी से पीजी तक, क्योंकि यहाँ पर तमाम स्कूलें चल रही हैं, जूनियर कॉलेज चल रहा है। आप डिग्री कॉलेज के लिए पैसे देकर ये बिल्डिंग की तामीर करेंगे तो ये सिर्फ ये चंचलगुड़ा और फलकनुमा, ये सिर्फ ये 2 कैंपस के अंदर हम एक आपको मिसाल बनाकर दे सकते हैं। इसके साथ ही साथ प्रोवाइड सफिशिएंट फंड फॉर द रिपेयर्स ऑफ हेरिटेज बिल्डिंग। निजामिया तिब्बी कॉलेज, मैडम, निजामिया तिब्बी कॉलेज की हालत खराब होते जा रही है। उसके लिए हम गुजारिश करते हैं कि बराबर फंड उसके लिए जारी किया जाए और उसके वैकेंट पोस्ट जो है नॉन टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ के उसको पुर किए जाएं ताकि जो वैकेंसीज है वो पूरे हो सकें। मैडम, मैं आपके इल्म में ये बात लाना चाह रहा हूं कि BUMS के 4th ईयर कंप्लीट करे सो स्टूडेंट्स अल आरिफ यूनानी मेडिकल कॉलेज 63 स्टूडेंट्स हैं मैडम, जिसको KNR यूनिवर्सिटी ने डी रिकॉग्नाइज कर दिया। कॉलेज बंद हो गया वो, तो वहां के 63 स्टूडेंट्स को हमने तिब्बी कॉलेज को मुंतकिल किया। आज वो लोग वहां पर
काम कर रहे हैं, वहां पर इंटर्नशिप कर रहे हैं, वहां पर रेगुलर गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से कर रहे हैं, तो मैडम वो भी तो स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ नाइंसाफी कैसा? दूसरे बच्चों को जैसा स्टे फंड दिया जाता है, जब ये कर रहे हैं तो इनको स्टे फंड से क्यों महरूम किया जा रहा है? कह रहा है कि कहा जा रहा है कि आप दूसरे कॉलेज से यहां पर आए हैं। अरे भाई, दूसरे कॉलेज से आए, लेकिन फिलहाल तो आप तिब्बी कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, वहां पर इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो उनको तो ये स्टे फंड देना जाना चाहिए। तो उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। मैं आपके इल्म में लेकर आना चाह रहा हूं कि उन 63 बच्चों के साथ इंसाफ किया जाए। मैं फिर एक बार आपने जो एजुकेशन के लिए किया है उसके लिए मैं खैर मकदम करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि हुकूमत एजुकेशन के ऊपर और सरफा करेगी और मेहनत और पैसे एजुकेशन के लिए देगी। हमारे हैदराबाद के 15 असेंबली हल्क़ात के अंदर कहीं पर भी कोई ढंग का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं है। आप स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाइए, यूथ को इंकरेज करिए स्पोर्ट्स के लिए, तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। जबकि इतना पैसा हुकूमत ने स्पोर्ट्स के लिए दिया है तो बराबर तरीके से सिटी के अंदर सर्फ हो। पूरी दुनिया कोविड से, कोरोना से जूझ रही है। आज कोरोना की वजह से कल एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा ने भी ऐलान किया कि स्कूल्स तमाम बंद हो जाएंगे। लेकिन खाली स्कूल बंद होने से क्या हम कोरोना से लड़ सकते हैं? क्या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बंद कर देने से क्या हम कोरोना से लड़ सकते हैं? कोरोना से, जिसको कोरोना, तो हम ये चीज़ नहीं कह सकते क्या इस हाउस में कोरोना है या नहीं है। हर एक घर में, हिंदुस्तान के हमारे हर एक घर के अंदर ये पहुंच चुका है और ये ख़त्म होने वाला नहीं है। इसको हमको इसके साथ ही जीना है। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम सही इक़दामात अगर से इसके लिए करें तो जो मुतासिर होकर जो लोग दवाखाने को जा रहे हैं उनको बराबर तरीके से वहाँ पर तवज्जो नहीं मिल रही है। हॉस्पिटल्स के अंदर जो हुकूमत ने गुज़िश्ता फर्स्ट फेज़ के अंदर जो गाइडलाइंस बनाए थे, उसी गाइडलाइंस के बाद हुकूमत ने कोई गाइडलाइंस इशू नहीं करे और जब जो गाइडलाइंस जो फॉलो किए जा रहे थे, आज कोई हॉस्पिटल वो गाइडलाइंस नहीं फॉलो कर रहे हैं। आज जो लोग जा रहे हैं किस तरीके से, जो कोई किसी को कोरोना बोलकर टेस्ट कर दिए, अगर कोरोना का पेशेंट भी है तो बगैर टेस्ट करे के भी इलाज ले रहे हैं और मनमानी उससे रकम वसूल की जा रही है। अगर किसी के टेस्ट करे हैं, कोई कह रहा है कि हुकूमत ने इसमें इससे ज़्यादा पैसे नहीं लेने को कहा, तो तब उससे वो किया जा रहा है कि उससे पैसे कम लिए जा रहे हैं। जो नहीं कह रहा है, जिसका टेस्ट नहीं हुआ, दूसरी बीमारियों का नाम लिखकर उससे लाखों रुपए वसूल किए जा रहे हैं। इसके ऊपर ज़रूरत है कि हम काम करें और ये कोरोना ख़त्म होने वाला नहीं है। मैं हुकूमत से ये गुजारिश करूँगा कि हुकूमत कोरोना के इलाज को आरोग्यश्री में मिलाई जाए, ताकि, क्योंकि ये साल भर में आप नहीं कह सकते कि साल भर में कोरोना ख़त्म हो जाएगा, साल भर के लिए क्यों मिला। ये तो हमेशा रहने वाला है। जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, आज से 10 साल के बाद भी हो, जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, जब भी वो कोरोना से मुतासिर होकर मर सकता है, जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर है। तो मैं हुकूमत से यही गुजारिश करूँगा कि कोरोना के इस इलाज को, कोविड के इस इलाज को आरोग्यश्री में मिलाया जाए, ताकि गरीब आवाम को सहूलत हो सके। ज़रूरत आज बेहतर कोई गाइडलाइंस फॉलो नहीं किए जा रहे हैं। मिनिस्टर साहब यहाँ पर नहीं है, वरना मैं मिनिस्टर साहब की तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि कोई गाइडलाइंस फॉलो नहीं की जा रहे हैं। आज कई जगह पर, कई दवाखानों के अंदर डायलिसिस पेशेंट को डायलिसिस नहीं किया जा रहा है। अगर से कहीं डायलिसिस किया भी जा रहा है तो ये चेक नहीं किया जा रहा है कि ये पेशेंट कोरोना से अफेक्टेड है या नहीं है। वो डायलिसिस कराकर चले जा रहा है, वो मशीन के ऊपर अगर वो कोरोना से अफेक्टेड था तो उसके बाद दूसरा पेशेंट आकर करा रहा है, तो पता नहीं कि क्या होगा उसका। तो मैं यही कहूँगा कि आज कोरोना के वजह से जो आवाम को तकलीफ हो रही है, उसके ऊपर हुकूमत ने जो पहली बार जो गाइडलाइंस जारी किए थे, उसके ऊपर अमलावरी हो रही है या नहीं, उसको चेक करने की ज़रूरत है। और ज़रूरत इस बात की है कि उस्मानिया हॉस्पिटल के लिए ये पहली बार है कि उस्मानिया हॉस्पिटल के लिए 1 रुपया भी नहीं रखा गया। मैं इस पूरे हाउस की तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से, हैदराबाद की आवाम की तरफ से चीफ मिनिस्टर साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि उस्मानिया हॉस्पिटल के लिए अपनी जिद छोड़ दीजिए, उस्मानिया हॉस्पिटल को तामीर करिए, उसके रिन्यूएशन के लिए करिए। 1 रुपया इसके अंदर बजट में नहीं रखा गया उस्मानिया हॉस्पिटल के लिए साहब, 1 रुपया भी नहीं रखा गया उस्मानिया हॉस्पिटल के लिए। तो साहब मेंटेनेंस के लिए तो कुछ रख सकते ना साहब? नहीं है साहब, इसके अंदर नहीं है।
तो बहरहाल मैं यही गुजारिश करूंगा कि उस्मानिया हॉस्पिटल के डेवलपमेंट के लिए उसको प्रिजर्व करने के लिए एज ए हेरिटेज स्ट्रक्चर, हमारे हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए उसके लिए पैसे रखा जाए। पीछे आप नई बिल्डिंग बनाइए, पीछे बहुत जगह है, नई बिल्डिंग तामीर करिए, उससे अब किसी को कोई एतराज़ नहीं है। तो मैं यही गुजारिश करूंगा कि आप इसके ऊपर तवज्जो दीजिए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल नीड्स मोर मैन पावर, उसके ऊपर भी ज़रूरत है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर मैन पावर का इजाफा किया जाए। 224 बस्ती दवाखाने खोले हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस है उसका, आवाम को बहुत ज़्यादा सहूलत पहुंच रही है। ये हुकूमत का बेहतरीन कारनामा है जो बस्ती दवाखाने हुकूमत ने खोले हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत माकूल इंफ्रास्ट्रक्चर भी रखा गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी तशफ़ी बख्श है। सिर्फ वहाँ पर बाज़ वक्त, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा, लेकिन बाज़ वक्त मेडिसिन की तकलीफ हो रही है, मेडिसिन बाज़ वक्त बराबर टाइम पर नहीं पहुँच रहे हैं। तो उसकी यकसुई के लिए अगर से हम 25 दिन काम कर रहे हैं, महीने में 30 दिन जब काम कर रहे हैं, 20 से 25 दिन बराबर दवाएं दे रहे हैं, तो 20-25 दिन बराबर दवाएं दे रहे हैं सो कोई याद नहीं करता, लेकिन वो 4-5 दिन जो दवाओं की तकलीफ हो जाती है उसको सब पॉइंट आउट करते हैं। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप उसके ऊपर तवज्जो दीजिए। जो शॉर्टफॉल हो रहा है, जो डिले हो रहा है, 5-6 रोज तक मेडिसिन नहीं आ रहे हैं, पेशेंट्स आकर वापिस जा रहे हैं, वो क्यों हो रहा है और उसको दूर कीजिए। मैं आपसे गुजारिश करता हूं। टूरिज्म और कल्चर के लिए टूरिज्म मिनिस्ट्री से मैं ये गुजारिश करूंगा कि हैदराबाद का सबसे बड़ा टूरिस्ट स्पॉट चार मीनार है, और चार मीनार बहुत खस्ता हालत में है। हजारों की तादाद के अंदर रोज वहां पर टूरिस्ट आ रहे हैं। हालांकि ये टूरिज्म मिनिस्ट्री से नहीं है, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि केटीआर साहब इसके ऊपर तवज्जो देकर, अगर से इसके ऊपर तवज्जो देंगे तो ये और बेहतर होगा। टूरिज्म डिपार्टमेंट चार मीनार के लिए, टूरिस्ट के लिए जो आ रहे हैं उनको जो तकलीफ हो रही है, उसकी वजह यह है कि चार मीनार के पास जो राहगीर प्रोजेक्ट है, वो राहगीर प्रोजेक्ट को की वजह से जो जो ट्रैफिक जो एक ही तरफ से डाइवर्ट हो रही है, उसके अंदर जो तकलीफ हो रही है, तो वहां पर टूरिस्टों को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। तो मैं टूरिज्म वालों को, मैं ऑलरेडी, हो सकता है जहन में नहीं हुआ, लेकिन मैं ऑलरेडी हमारे केटीआर साहब से गुजारिश कर चुका हूं कि वहां पर एक विंग अलग बनाई जाए, टूरिज्म डिपार्टमेंट का एक बंदा हो, उसके अंदर टाउन प्लानिंग के लोग हो, ट्रैफिक पुलिस के लोग हो, लेकर चार मीनार पेडेस्ट्राइजेशन का जो प्रोजेक्ट है उसका एक सेपरेट विंग बनाई जाए, सेपरेट एक ऑफिसर्स को रखा जाए, ताकि वहां पर जो भी बदअमनी हो रही है, आवाम को जो तकलीफ हो रही है, टूरिस्ट जो वहां पर आ रहे हैं उनको जो तकलीफ हो रही है, उसको दूर किया जाए, उनको सहूलत पहुंचाई जाए। तो इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। सालार जंग म्यूजियम के पास कई टूरिस्ट आ रहे हैं, लेकिन सालार जंग ब्रिज के पास नीचे एक डंपिंग यार्ड बनाकर रखा है, उसकी वजह से काफी तकलीफ हो रही है टूरिस्ट को। जब टूरिस्ट वहां से सालार जंग म्यूजियम के पास से सालार जंग म्यूजियम को देखने के लिए आ रहे हैं, तो पहले उनको पूरी गंदगी और बदबू सुनकर सालार जंग म्यूजियम को आना पड़ रहा है। तो जरूरत है इस बात की कि वो सालार जंग म्यूजियम के पास, सालार जंग ब्रिज के नीचे जो डंपिंग यार्ड, जो डंपिंग कलेक्टिंग पॉइंट बनाकर रखे हैं, उसको वहां से हटाया जाए। बहुत बुरी हालत के अंदर है, हमारी शहर का इमेज उसकी वजह से खराब हो रहा है। और चार मीनार के पास जो टूरिस्ट को तकलीफ हो रही है, वो फुटपाथ के ऊपर जो गरीब लोग कारोबार करते हैं, उसकी वजह से तकलीफ हो रही है। केटीआर साहब ने वादा भी किया था, उसका प्लान भी बनाया था, मैंने खुद भी वो प्लान देखा, ताकि वो ब्रिज, एक नए पुल के बाजू ब्रिज बना दे, ताकि पूरे हाकर्स को हम वहां से शिफ्ट कर सकें। तो जो टूरिस्ट चार मीनार देखने के लिए आ रहे हैं, और वहां पर हैदराबाद के पास जो आवाम रह रही है चार मीनार के अतराफ में, वो आवाम को भी सहूलत हो, टूरिस्ट को भी सहूलत हो, कारोबार को भी सहूलत हो, और ये हॉकर जो वहां पर जो बैठे हुए हैं उनको भी एक हॉकर स्पॉट बन जाता। वो ब्रिज का काम अगर से कंप्लीट होगा, तो मैं इसके अंदर टूरिज्म मिनिस्टर से ज्यादा केटीआर साहब से गुजारिश करूंगा कि उस ब्रिज का काम करा दिए तो बड़ी मेहरबानी होगी। मजलिस के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराद ने बलदी नज़्म-ओ-नस्क की मुतालबात ज़र पर बात करते हुए कहा कि बलदिया के लिए जारी किया गया बजट नाकाफी है, इसमें इजाफे की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जब शहर को कूड़ेदानों से पाक करने का मंसूबा था, तो फिर घर घर से कचरा उठाने के अमल में तेजी लानी चाहिए थी। उनका कहना था कि कचरे की अदम निकासी से सड़कों पर 50% कचरा पड़ा हुआ है, इसकी फौरी निकासी होनी चाहिए। मैं आपके जरिए से मिनिस्टर साहब से एक पूछना चाह रहा हूं, सर आपने तो बिन फ्री सिटी किया, बहुत अच्छा है सर, मगर उसका जो प्रिकॉशन लेना था,
फील्ड के ऊपर, साइट के ऊपर वो प्रिकॉशन पूरे तौर पे नहीं ले जा रहा है। जैसा बिन फ्री सिटी करना था साहब, तो डोर टू डोर कलेक्शन परफेक्ट होना था। डोर टू डोर अगर कलेक्शन परफेक्ट होता, उसके बाद अपन बीन्स रख के, जब बीन्स में गार्बेज नहीं पड़ रहा तो अपन सक्सेसफुल हुए जैसा महसूस होता था सर। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर सर मेहदीपट्टनम डिवीजन कारपोरेटर डिवीजन है, जिसमें मैं सबसे पहले पायलट प्रोजेक्ट की तौर के ऊपर बीन फ्री किया सर, जिसमें सिर्फ 2 बीन रह गए थे, बाकी हम लोग स्लोली कर लेते आए हैं सर। मगर अनफॉर्चुनेटली अभी जो पूरे शहर हैदराबाद के अंदर बीन फ्री की तरफ से कचरा ऑलमोस्ट 50% ऑफ द रोड कवर हो गया है सर, मगर इसको पूरा करना बहुत जरूरी है। जैसा फॉर एग्जांपल देना चाहता हूं सर, नामपल्ली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर टोटल 72,224 हाउसेस है सर। हमको उसके अंदर 141 स्वच्छ ऑटो की जरूरत पड़ती थी सर। हमारे को लास्ट टाइम 71 स्वच्छ ऑटो दिए थे सर, और 70 ऑटोस की कमी है। अगर फर्ज करो ये भी अगर हम 500 हाउसेस को कवर करते हैं तो सर, अगर इसको 250 हाउसेस कर देते हैं कवर, तो हमारे को सीधा 280 स्वच्छ ऑटोस की जरूरत पड़ती। जो 71 जो ऑटोस थे सर हमारे, वो 71 ऑटोस भी पुराने ऑलमोस्ट कंडम होने को जा रहे हैं सर। जैसा आप जानते हैं कि नामपल्ली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 140 डंपर बिन्स थे जो निकाल दिए सर, 60 आरएफसी थे बिन्स, वो भी निकाल दिए सर। मगर हमको सिर्फ 10 टिप्पर दिया गया है उठाने के लिए सर, और हमारे को नियरली 45 टिप्पर्स की जरूरत है सर। मेरे रिप्रेजेंटेशन के ऊपर अभी म्युनिसिपल कमिश्नर साहब ने 2 जीसीपी 2 बाप कार्ड दिए सर, और 5 टिप्पर दिए सर। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे पास बहुत बड़ा शॉर्टफॉल है सर टिप्पर्स का। इसके लिए आप जरूर मिनिस्टर साहब इस पे तवज्जो दीजिए सर। और एक चीज सर, हमारे फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने चंद्रायन गुट्टा एरिया के अंदर एस्टिमेट करके 130 करोड़ का प्रीपेड करे थे वर्क्स के लिए सर, वो अभी तक सैंक्शन नहीं हुआ सर, उसको भी सैंक्शन करना जरूरी है सर। तेलंगाना असेंबली में चारशंबे के दिन वक्फे सवालात के दौरान वजीर सेहत ईटेला राजेंद्र ने कहा कि तेलंगाना के दूसरे शहरों और कॉरपोरेशन में गरीब बस्तियों में बस्ती दवाखाने कायम करने पर गौर किया जा रहा है। एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हैदराबाद में 220 बस्ती दवाखाने चलाए जा रहे हैं। हर 10,000 अफराद के लिए एक बस्ती दवाखाना खोला गया है। बस्ती दवाखाने सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक काम करते हैं। बस्ती दवाखानों को तेलंगाना डायग्नोस्टिक सेंसर से मरबूत किया जा रहा है। इसके तहत 52 मुआयने किए जा रहे हैं। वजीर पंचायत एर्राबली दयाकर राव ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि पल्ले प्रगति प्रोग्राम के बाद मरकजी हुकूमत ने सिर्फ अवार्ड्स दिए हैं, मुल्क में किसी और रियासत में देहात की तरक्की नहीं हुई। देही रोजगार स्कीम की रकम के मौसर अंदाज में इस्तेमाल करने पर वजीर आजम ने खुद सिताइश की थी। मरकजी हुकूमत 1000 करोड़ रुपए जारी करना है, लेकिन रकम जारी नहीं की जा रही है। इसके अलावा ग्रांट में कमी की गई। उन्होंने बीजेपी के अरकान पार्लियामेंट और अरकान असेंबली से कहा कि वो मरकज से नुमाइंदगी करते हुए रकम हासिल करें। वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि बासरा ट्राइबल आईटी में 1000 नशिस्तों को 1500 किया गया है। नशिस्तों में इजाफे के सवाल पर उनका कहना था कि यूनिवर्सिटी बुनियादी सहूलतों को नजर में रखते हुए फैसला लेगी। यूनिवर्सिटी के आगाज पर 2200 नशिस्तें थी, लेकिन बुनियादी सहूलतें न होने की वजह से इसे 1000 किया गया। वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने कहा कि मुस्तकिल में ज़राई शोबे में मिशनरी का इस्तेमाल ज्यादा होगा। इसे देखते हुए हुकूमत ओवर फार्मिंग मैकेनिज्म प्रोग्राम शुरू करने वाली है। मौजूदा वक्त में 40-50% का मिशन से हो रहा है। रियासत में 15 लाख ज़राई मजदूर कम हैं। एक और सवाल पर उन्होंने कहा कि रियासत में पाम ऑयल की 8 लाख एकड़ अराजी पर काश्त होगी और आने वाले बरसात के मौसम से इसका आगाज होगा। उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने तमाम मुकर्ररा इम्तिहानात को मुलतवी करने का ऐलान कर दिया है। कंट्रोलर इम्तिहानात की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक हुकूमत की हिदायत पर यह फैसला किया गया। इम्तिहानात की नजरसानी की तारीख का बाद में ऐलान किया जाएगा। इस दौरान रियासत में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए हुकूमत ने तमाम तालीमी इदारों को इत्तलासानी बंद करने का ऐलान किया है, सिवाय मेडिकल कॉलेजेस के। हुकूमत के इस ऐलान के पेश नज़र बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की जानिब से तमाम डिस्ट्रिक्ट इंटरमीडिएट एजुकेशन ऑफिसर्स, नोडल ऑफिसर्स को हिदायत दी गई है कि वो अपने तहत इस बात को यकीनी बनाएं कि तमाम कॉलेजेस इन अहकामात की तामील करें। ऑनलाइन फासिलाती तालीम जारी रखी जा सकती है। बोर्ड के सेक्रेटरी सैयद उमर जलील की दस्तखत से जारी अहकाम में इंतबाह दिया गया कि अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वाले कॉलेजेस के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
दूसरी तरफ रजिस्ट्रार उस्मानिया यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी करदा सेकुलर में तमाम डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट और प्रोफेशनल कॉलेजेस को बंद करने का ऐलान किया गया। अलबत्ता ऑनलाइन तालीम का निजाम जारी रहेगा। दूसरी तरफ बाज ऐसी इत्तलात मिल रही हैं कि बाज तालीमी इदारे चारशंबे को भी खुले रखे गए और तलबा को कलर ड्रेस पहनकर आने के लिए हिदायत दी जा रही है। नाज़रीन, खबरनामे में वक्त हो गया एक वक्फे का। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप। रेती बावली पिलर नंबर 56, आसिफ नगर, मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ एक्स रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबाए हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। रियासत में चारशंबे को फिर कोविड के केसेस में इजाफा हुआ है। रियासती वजीर सेहत की तरफ से जारी किए गए आदाद और शुमार के मुताबिक चारशंबे को 431 नए केसेस और 2 अमवात की तस्दीक की गई। जुमला अमवात 1676 हुई है। जुमला केसेस की तादाद 3,04,298 बताई गई। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 2,99,270 हुई है। चारशंबे की सुबह 228 मरीजों को डिस्चार्ज दिया गया। एक्टिव केसेस 3,352 हुए हैं। जिलेवारी सतह पर हैदराबाद में गुज़िश्ता रोज के मुकाबले चारशंबे को केसेस में इजाफा हुआ। चारशंबे को 111 नए केसेस दर्ज किए गए। कामारेड्डी में 5, मंचिरियाल 21, मलकाजगिरी 37, आदिलाबाद 8, कोत्तागुड़म 4, जगतियाल 21, गढ़वाल 3, करीमनगर 15, महबूबनगर 9, मेदक 5, मलोगो 3, नागर कर्नूल 6, नारायणपेट 2, महबूबाबाद 4, सिरसिल्ला 6, रंगारेड्डी 13, सिद्दीपेट 8, संगारेड्डी 15, सूर्यापेट 6, विखाराबाद 7, वनपर्ती 5, वरंगल अर्बन 11, वरंगल रूरल 6 और भूंगिरी में 16 केसेस दर्ज किए गए। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि रियासत में थिएटर्स कवायद के मुताबिक कवायद जलाएंगे। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि कोरोना के केसेस में इजाफे के पेश नजर थिएटर्स बंद करने की झूठी खबरें फैलाई जा रही जो बिल्कुल बेबुनियाद है। कवायद के मुताबिक थिएटर्स चलाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने अब तक इस सिलसिले में कोई फैसला नहीं लिया है। कोरोना वायरस की वजह से पहले फिल्मी सनत से जुड़े अफराद मुश्किलात से दो चार हुए हैं। उन्होंने कहा कि सनत से जुड़े मुख्तलिफ शुबजात में काम करने वालों की हुकूमत हर तरह से मदद करेगी। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुसलसल असेंबली के घेराव और प्रोग्राम किए जा रहे हैं। चारशंबे के दिन करीमनगर जिला कमेटी के सदर और दीगर कायदीन ने असेंबली का घेराव करने की कोशिश की। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश तो कांग्रेस के कारगुजार सदर पूनम प्रभाकर सड़क पर लेट गए और वजीर आला के खिलाफ नारे लगाने लगे। उनका कहना था कि करीमनगर को तरक्की देने का वजीर आला ने ऐलान किया था, जिससे वो भूल चुके हैं। पुलिस ने बाद में उन्हें गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। पीपुल्स प्लाजा के पास चारशंबे को आजादी का अमृत महोत्सव के तहत तरीके दौड़ का इनेकाद अमल में लाया गया। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, डीजीपी महेंद्र रेड्डी, कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार, कमिश्नर बल्दिया लोकेश कुमार और महकमे खेल के सेक्रेटरी श्रीनिवास राजू ने झंडी दिखाकर दौड़ को रवाना किया। इस दौड़ में तकरीबन 3000 अफराद बशमूल तलबा ने हिस्सा लिया। पीपुल्स प्लाजा से लुम्बिनी पार्क, लकड़ी का पुल, कंट्रोल रूम से होती हुई ये रैली लाल बहादुर स्टेडियम पहुंचकर इख्तिताम को पहुंची। लेकिन दौड़ के दौरान शुरका, जिसमें बच्चे शामिल थे, मास्क पहने हुए देखे गए। हालांकि दौड़ने के दौरान मास्क न पहनने का माहिरीन सेहत मशवरा देते आए हैं, क्योंकि इससे सफोकेशन होता है और सांस रुक सकती है। हालांकि यहां पर इतने तजुर्बेकार लोग मौजूद थे, लेकिन इसके बावजूद भी यहां पर शुरका मास्क पहनकर दौड़ते हुए नजर आए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कर्नाटक असेंबली हल्का बसवा कल्याण के मुनक्किद होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। मजलिस के मोतमद उमूमी व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने पार्टी हेडक्वार्टर दारुसलाम में इस बात का ऐलान किया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर यह फैसला किया गया। मजलिस की जानिब से अब्दुल रज़्ज़ाक बाबा चौधरी उम्मीदवार होंगे। मजलिस के मोतमद उमूमी ने बताया कि ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला काफी गौर व खौज के बाद किया गया।
इस खुसूस में पार्टी के लीडर समद बिन अब्दाद को जिम्मेदारी दी गई है। इस हल्के से पार्टी के उम्मीदवार अपना पर्चे नामजदगी दाखिल करेंगे। सदर मजलिस के अलावा पार्टी के अरकान मुखर्रना व दीगर कायदीन अवाम से राब्ता करते हुए इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। उम्मीदवार का निशान पतंग होगा। इस मौके पर उम्मीदवार अब्दुल रज्जाक बाबा चौधरी ने सदर मजलिस का शुक्रिया अदा किया और कहा कि उन पर भरोसा करते हुए उम्मीदवार बनाया गया। वो भरपूर मेहनत करते हुए सदर मजलिस की खिदमत में कामयाबी का तोहफा पेश करेंगे। चारशंबे को दुनिया भर में आलमी यौम टीबी मनाया गया। इस मौके पर हैदराबाद के दबीरपुरा टीबी हॉस्पिटल में भी तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें टीबी पर काबू पाने के लिए किए जा रहे इक़दाम से वाकिफ कराया गया। कलेक्टर हैदराबाद श्वेता मोहंती के अलावा हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और शोबे सेहत के ओहदेदार मौजूद थे। कलेक्टर श्वेता मोहंती ने कहा कि गैर मुकामी वर्कर्स की बड़ी तादाद हैदराबाद में मुकीम है और ये एक मुकाम से दूसरे मुकाम पर मुंतकिल होते रहते हैं। अगर इनमें से कोई टीबी से मुतासिर होता है तो उनका पता चलाना मुश्किल होता है। टीबी एक मुतादी बीमारी है, इसलिए उस पर काबू पाना भी चैलेंज है। कलेक्टर ने कहा कि अगर हम टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट पर तवज्जो देंगे तो इस पर काबू पा सकते हैं। जिस तरह से हमने कोरोना पर काबू पाने के लिए जुस्तजू की, उसी तरह हम इस पर भी काबू पा सकते हैं। मजलिसी कॉर्पोरेटर अब्दुल सलाम शाहिद और अलमदार वालाजाही भी इस मौके पर मौजूद थे। टीबी यानी दिल की बीमारी से हर साल 1 करोड़ अफराद मुतासिर होते हैं और इससे 17 लाख लोग सालाना फौत होते हैं। मुताद्दी बीमारी के जुमरे में इस मर्ज का इब्तदान इलाज किया जाए तो इससे मुकम्मल निजात हासिल हो सकती है। दक्कन कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस के प्रिंसिपल और ओवैसी हॉस्पिटल व रिसर्च सेंटर के सदर शोबे पल्मोलॉजी डॉक्टर अशफाक हसन ने यह बात बताई। 24 मार्च को आलमी यौम टीबी के मौके पर सरकर्दा ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर मजहरुद्दीन अली खान को इंटरव्यू देते हुए डॉक्टर अशफाक हसन ने बताया कि जर्मनी के सर्जन रॉबर्ट कॉफ ने बड़े ही पुरस्कार हालात में टीबी के बैक्टीरिया को दरियाफ्त किया था। 24 मार्च के रोज़ एक बहुत ही अहम तारीख़ है पल्मोनोलॉजी में, इसलिए कि आज के रोज़ डॉक्टर रॉबर्ट कॉफ जो जर्मन साइंटिस्ट थे और डॉक्टर भी थे, वो टीबी के जरासीम को डिस्कवर किए। बावजूद इसके कि आज बेहतरीन दवाएं मौजूद हैं हमारे साथ, स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक्स मौजूद है, फिर भी दुनिया भर में तकरीबन 10 मिलियन अफराद टीबी से हलाक हो जाते हैं, टीबी से इन्वॉल्व हो जाते हैं और इनमें से तकरीबन 1.7 मिलियन टीबी से हलाक हो जाते हैं। तो ये मामूली से नंबर्स नहीं है, ये बहुत ही बड़े नंबर्स है। और जब आप देखते हैं कि आपकी इतनी रिसर्च ये लेवल पे पहुंची है, ये काफ़ी शर्मिंदगी की बात है। और इसकी एक चीज़ सब में अहम सबब ये है इसका कि आम आदमी को ये नहीं मालूम है कि टीबी जल्द इलाज करने से 100% क्योर हो सकता है। ओवरऑल क्योर रेट तकरीबन 85% है, मगर अगर अर्ली ऑन अगर आप ट्रीट किए तो ये इलाज मुकम्मल हो सकता है और उस इंसान में और नॉर्मल इंसान में कोई फ़र्क नॉर्मली नहीं रहता। मगर इसमें ये समझना ज़रूरी है कि टीबी एक इन्फेक्शस डिजीज़ है, यानी कि एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंच सकती है। चुनाचे अगर एक इंसान समझे बस मेरे जैसा बात करता रहा, तो अगर इस इंसान को टीबी हो तो तकरीबन हर मिनट 3500 के करीब बैक्टीरिया बाहर निकलते हैं। एक छींक के साथ तकरीबन 1 मिलियन बैक्टीरिया बाहर निकलते हैं। तो चुनाचे अगर कोई दूसरा आदमी कमरे में आया और ये बैक्टीरिया जब हवा में सस्पेंड होने के टाइम पे ये अंदर अपने लंग्स में लिया, तो फिर उसको टीबी होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। फिर भी अक्सर लोगों को टीबी नहीं होता, इसलिए कि बॉडी की इम्यूनिटी, बॉडी की मैकेनिज्म जो है वो टीबी को के ऊपर हावी हो जाते हैं, मगर कई लोगों को हो जाता है। चुनाचे टीबी का मरीज़ जब किसी को मालूम हो कि वो टीबी के पेशेंट हो, खांसने या छींकने से पहले एक दस्ती को तहे करके मुंह नाक पे दोनों पर पकड़ के फिर बात करें। आजकल के ज़माने में मास्क का काफ़ी रिवाज है बिकॉज ऑफ सर्टन कंडीशंस, और आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओवैसी हॉस्पिटल में बल्कि हमारे पास एक सेंटर है जिसको हम डॉट सेंटर बोलते हैं, वहाँ से आपका ट्रीटमेंट भी फ्री किया जाता है गवर्नमेंट के ज़रिए से। वहाँ बस आपके घर के करीब जो भी सेंटर है हम उस डॉट सेंटर से आइडेंटिफाई करते हैं और करीब से करीब सेंटर से आपको बिल्कुल ही फ्री दवाओं का इंतज़ाम किया जाता है। इसमें एक चीज़ मैं स्ट्रेस करना चाहूँगा कि ये दवाएं बेहतरीन क्वालिटी के हैं और अक्सर हाल तक ये डेनमार्क से आते रहते थे, मगर अभी जो भी है WHO इनको बेहतरीन क्वालिटी कंट्रोल के साथ ये दवाओं को पास करता है। बस जिस्म में बस 2 ही चीज़ हैं, 2 ही ऑर्गन्स हैं जो इफेक्ट नहीं होते, वो एक आपके बाल हैं और एक दूसरे आपके नाखून हैं।
इनको छोड़कर टीबी तकरीबन यानी हर बॉडी के हिस्से पर हावी हो सकता है। रच्चाकुंडा के हदूद में नाचारम पुलिस और सीसीएस मलकाजगिरी ने सरके की वारदातों में मुलविस नेपाली टोली को गिरफ्तार किया है। मीडिया से बात करते हुए डीसीपी मलकाजगिरी रक्षिता मूर्ति ने बताया कि नेपाली सारिकों की टोली मुताद्दिद वारदातों में मुलविस थी। इस सिलसिले में 3 टीमें तश्कील दी गई थी। 23 मार्च को शाम 7 बजे नाचारम पुलिस की टीम ने 2 अफराद को मुल्लापुरम के इलाके में मुश्तबा हालत में घूमते हुए देखा और फौरी उन्हें तहवील में लिया गया। इन 2 अफराद ने अपनी शिनाख्त अमर बहादुर और बहादुर कमल की हैसियत से की। दोनों नेपाल के साकिन बताए गए। एक शख्स के पास से सोने की चेन बरामद हुई। जब से उनसे तफसीली पूछताछ की गई तो उन्होंने सरके की वारदातें अंजाम देने का एतराफ किया। डीसीपी ने बताया कि नाचारम पुलिस स्टेशन हदूद के अलावा अमर बहादुर, बहादुर कमल अपने साथियों विश्वकर्मा, सागर और जानवी के साथ मिलकर सरके की वारदातें अंजाम दिए थे। सारिकों के कब्जे से 21 तोले के तिलाई जेवरात, 50 तोले के चांदी के जेवरात, 1 लैपटॉप, 1 LED टीवी और दूसरी अशिया जब्त की गई। इस टोली ने नाचारम में 4 वारदातें अंजाम देने का एतराफ किएगी। जब्त की गई अशिया की कीमत 13,20,000 रुपए बताई गई। शमशाबाद के बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट पर दुबई जाने वाले मुसाफिर के कब्जे से 13 करोड़ रुपए की बैरूनी करेंसी को जब्त किया गया है। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद का साकिन मुसाफिर हैदराबाद से दुबई जाने के लिए आया था। तलाशी के दौरान 13 करोड़ रुपए मालियत की बैरूनी करेंसी बरामद हुई। DIR हुक्काम ने मुसाफिर को गिरफ्तार किया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। दूसरी तरफ DRI हैदराबाद जोनल यूनिट ने विजयवाड़ा हैदराबाद शाहरा पर भारी मकदार में सोने की मुंतकली को नाकाम बनाते हुए 25 किलो सोना जब्त किया है। तफसीलात के मुताबिक 23 मार्च की सुबह विजयवाड़ा हैदराबाद शाहरा पर पतंगी टोल प्लाजा के पास आसाम की रजिस्टर SUV गाड़ी को रोककर तलाशी ली गई तो उसमें से 25 किलो सोने के बिस्किट बरामद हुए। इस सोने को गाड़ी के डैशबोर्ड पर फेविस्टिक से चिपकाया गया था। इब्तदाई तहकीकात से पता चला कि यह सोना आसाम से हैदराबाद लाया जा रहा था। इस सोने की कीमत 11 करोड़ 63 लाख रुपए बताई गई। सोने के साथ गिरफ्तार किए गए अफराद को अदालती तहवील में भेज दिया गया है। मोइनाबाद मंडल अजीजनगर में हुए सड़क हादसे में एक शख्स हलाक हुआ है। तफसीलात के मुताबिक अजीजनगर का साकिन संदीप रेड्डी अजीजनगर से बकारम जाकर लौट रहा था। अजीजनगर में ही तेज रफ्तारी के बायस कार बेकाबू होकर शराब की दुकान के पास बरकी खंबे से टकरा गई। इस हादसे में अखिल रेड्डी नामी एक शख्स बरसर मौका हलाक हुआ, जबकि जख्मी संदीप रेड्डी को दवाखाना मुंतकिल किया गया। लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया है। हबीबनगर पुलिस स्टेशन हदूद में मिल्क शेक की दुकान में आग लगने का वाकया पेश आया। इत्तला मिलते ही पुलिस मुकाम वाकया पहुंची। फायर इंजन को तलब करते हुए आग पर काबू पाया गया। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताई जा रही है। 5.6 लाख रुपए के नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। दूसरी तरफ दबीरपुरा पुलिस स्टेशन हदूद के फरतनगर में मकान में आग लगने का वाकया पेश आया। मंगल की रात इमारत में आग लगने से आसपास के इलाके में सनसनी देखी गई। पहले मुकामी अवाम ने आग बुझाने की कोशिश की, फिर मगलपुरा पुलिस स्टेशन के पास के एक फायर स्टेशन से वहां से फायर इंजन को तलब करते हुए आग पर काबू पाया गया। किसी भी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन भारी माली नुकसान का खदशा जाहिर किया गया है। बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन के पास वाक़े M&M गुड़े के पास लारी की टक्कर से एक नौजवान शदीद जख्मी हो गया। जख्मी की शिनाख्त 21 साल रोहित साकिन अत्तापुर रामबाग की हैसियत से की गई। इत्तला मिलते ही पुलिस मकाम वाक़या पहुंची और जख्मी हालत में रोहित को दवाखाना मुंतकिल किया गया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप। रेती बावली पिलर नंबर 56 आसिफ नगर मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ X रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस अपोजिट रिलायंस स्मार्ट टोली चौकी हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद।
सबका साथ सबका विकास तेलंगाना के लिए नहीं, कोविड की वजह से तरक्याती कामों पर पड़ा असर। कचरे की निकासी के लिए 650 स्वच्छ ऑटो, मुतालबात ज़र पर केटीआर का जवाब। तेलंगाना में तालीमी निजाम को बेहतर बनाएं, कोविड को आरोग्यश्री में शामिल करें, फ्री डस्टबिन प्रोग्राम को मौसर बनाएं, नालों की तोसी, दीगर मसाइल पर मजलिसी अरकान ने दिलाई तवज्जो। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तमाम इम्तिहानात मुलतवी, केजी ता पीजी तालीमी इदारे बंद, खिलाफ वर्जी करने वाले कॉलेजेस के खिलाफ कार्रवाई का इंतबाह। विजयवाड़ा हैदराबाद शाहरा पर आसाम से आई गाड़ी से 25 किलो सोना जब्त। शमशाबाद एयरपोर्ट पर भी 13 करोड़ रुपए की बैरूनी करेंसी बरामद। और नाचाराम पुलिस स्टेशन हुदूद में सरके की वारदातों में मुलव्विस नेपाली टोली गिरफ्तार, 13 लाख रुपए से ज्यादा के मसरूखा जेवरात जब्त। इसी के साथ ही खबरनामा ख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।